इंग्लिश का जो फियर ऑफ माइंड है वो आपके मन में शुरू से डाल दिया जाता है, जो आगे चल के फोबिया बन जाता है। फिर ना आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। इंग्लिश सीखने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि रास्ते के रोड़े कौन कौन से हैं और साउथ एशियन कंट्रीज में इंग्लिश कितनी वैल्यू क्यों है। तो वी विल नो दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इसकी सुप्रीमेसी हर एक सेक्टर में है, इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। तो देयर आर मेनी रीजन टू ऑब्स्टेकलिंग यू। द फर्स्ट रीजन इज सोसाइटी। सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन सा बन गया है कि जो इंग्लिश है ये एक सूड बूट की लैंग्वेज है। केवल बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं और बड़े बड़े कॉलेजों के लोग ही बोल पाएंगे। तो ये हुआ आपका पहला बैरियर कि हमें जो है बड़े स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ना जरूरी है। तो ये हो गया आपका पहला बैरियर। सेकंड इज दैट स्कूल, जो रीजनल लैंग्वेज मीडियम के स्कूल्स होते हैं लाइक हिंदी, पंजाबी, गुजराती, इन लोकल मीडियम के स्कूल्स में होता क्या है कि आपको पढ़ना और लिखना ये तो सिखा देते हैं पर बोलना नहीं सिखा पाते हैं। और ग्रामर तो इतना पढ़ाते हैं किसी में कंफ्यूज रहते हैं कि बोलना कहाँ से है, हम जान ही नहीं पाते हैं कि बोले कैसे, और वो ना ही सिखाते हैं। तो ग्रामर क्या है? ग्रामर एक वाटर फिल्टर की तरह समझो। और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश वाटर है। तो वाटर फिल्टर करने से पहले वाटर का होना बहुत जरूरी है। ओके, अब आपको ही देख लीजिए, यू नो योर मदर टंग वेरी वेल, जो भी आपको आती होगी अपनी मदर टंग, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, क्या आपको उसका ग्रामर आता है? मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल विल से नो। 80 to 90%। जो 10-20% लोग कहेंगे भी हाँ, उनको बोलना उससे भी पहले आ रहा है, ग्रामर सीखने से पहले। मतलब कि ग्रामर फिल्टर तो है पर उसके पहले वाटर का होना जरूरी है। ओके। और थर्ड एक मेन रीजन है सब्जेक्टिव। आप इंग्लिश को लैंग्वेज का सब्जेक्ट की तरह लेते हो। यू आर ट्रीटिंग टू द इंग्लिश जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो ये हुआ आपका थर्ड एक रीजन कि आप सब्जेक्ट तरह ले रहे हैं। यू आर एक्सेप्टिंग टू इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, नॉट लैंग्वेज। तो देयर आर 5 टिप्स। बाय दीज 5 टिप्स यू कैन हील योर इंग्लिश। कौन कौन से हैं? फर्स्ट टिप्स इज वॉचिंग, सेकेंड लिसनिंग, थर्ड स्पीकिंग, फोर्थ राइटिंग एंड फिफ्थ इज रीडिंग। फिर से नोट कर लो इसको चाहे तो। वॉचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। हाउ टू प्रैक्टिस देम? देखो, दुनिया में जब एक बच्चा पैदा होता है उसको कोई लैंग्वेज नहीं आता, फिर वो परफेक्ट बोलने लग जाता है। कैसे? जब वो धरती पे आता है ज्यादातर वो क्या करता है, सबसे पहले वो चीजों को देखता है, आसपास की चीजों को होता क्या, हो क्या रहा है, और ध्यान से देखता है और बड़े ध्यान से सुनता भी है। मान लो किसी ने पानी किया तो बड़े ध्यान से सुनेगा। तो सराउंडिंग की चीजों को देखता है, सुनता है, आसपास जो भी हो रही है घटनाएं। तो आपको भी, अगर आप बिगिनर हो, लेवल 1 या लेवल 2 में हो, तो आपको भी इंग्लिश में कम से कम 1 घंटे डेली यू हैव टू वॉच इंग्लिश मूवीज, शॉर्ट मूवीज या डॉक्यूमेंट्रीज। कोई अपनी इंग्लिश की कोई न्यूज हो उनको ज्यादा से ज्यादा देखो, स्टोरीज हो गए उनको ज्यादा से ज्यादा देखो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। एंड नेक्स्ट इज स्पीकिंग। वही बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करता है, वो बोल ही नहीं पाता, गलत बोलता है, पर लोग उसको इनकरेज करते चलते हैं और उसको अपनी वॉचिंग और लिसनिंग में फुल कॉन्फिडेंस रहता है। इसी के बलबूते वो एकदम परफेक्ट बन जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, लोग उसको इनकरेज करते हैं तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो इंटरनली डेवलप होता है। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं। अगर आप गलत इंग्लिश बोलोगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उसके लिए हम है ना, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इनबॉक्स करो, हम आपको परफेक्ट बनाएंगे इंग्लिश में। कैसे एक अच्छे से अच्छा, जो आप गलतियां कर रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे इंग्लिश में कैसे बोले, इसको कैसे अपने इंग्लिश को और बेटर करें। एंड लास्ट रीजन इज दैट राइटिंग एंड रीडिंग। इफ यू आर थिंकिंग दैट मुझे इंग्लिश में तो राइटिंग रीडिंग इतना तो आता है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या आप अपनी इंग्लिश में कुछ अपनी फीलिंग वगैरह हो लिख सकते हो? कोई टॉपिक मिला इंग्लिश में लिखने को, क्या आप उसको लिख सकते हो? नहीं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप अपने इंग्लिश में कैसे, कोई टॉपिक मिल गया, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करना हो, कैसे लिखें, हम उसको समझाएंगे कि लिखा कैसे जाता है। और रीडिंग में ये बताएंगे आपको कि इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे रीड करें। जैसे कि कोई एक आप न्यूज आर्टिकल या कोई पैराग्राफ इंग्लिश की पढ़ रहे हो तो उसको अपनी सिंपल इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो हम ये आपको सारी चीजें सब A to Z और स्टेप बाय स्टेप यही समझाएंगे कि इंग्लिश में आप कैसे परफेक्ट बन सकते हो। ओके, बाय दीज 5 टिप्स यू कैन हील योर इंग्लिश। और इन्हीं 5 टिप्स की वजह से
आप सिर्फ इंग्लिश बोलना ही नहीं, दौड़ना चालू कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज जस्ट लाइक अदर लैंग्वेजेस, नॉट सब्जेक्ट। और इंग्लिश में किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए, जस्ट लाइक आइलेट्स, पीटी या स्पोकन के लिए, आप हमें याद कीजिए, हम आपको जरूर मदद करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।